जय श्री कृष्ण, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। एकादशी वो तिथि जो भगवान श्री कृष्ण को सबसे अधिक प्रिय है। जितनी भी तिथियां हैं उन सभी तिथियों में यदि सर्वोत्तम कोई तिथि है तो वो है एकादशी की तिथि, जो कि 11वें दिन पर आती है, जिसे हरिवासर भी कहा जाता है। मतलब वो तिथि जिसमें भगवान श्री हरि का नित्यवास होता है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आने वाली एकादशी, जिसे कि सफला एकादशी कहते हैं, उसके बारे में। उसका क्या महत्व है, एकादशी का व्रत कैसे करना है, इस बार एकादशी का व्रत कौन से दिन हम लोगों को करना है, और एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी। तो वीडियो को अंत तक अवश्य ही देखिएगा, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले सभी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। तो सफला एकादशी, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, वो एकादशी जिसमें आपके सभी कार्य सफल होते हैं। अगर आपको कोई भी मटेरियलिस्टिक चीज चाहिए, जिसकी कामना से आप एकादशी व्रत कर रहे हो, उसमें आपको उन्नति मिलेगी। अगर आप आध्यात्मिक मार्ग पे आगे बढ़ना चाहते हो और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए एक शुद्ध भक्त की तरह एकादशी व्रत कर रहे हो, तो उसमें भी आपको उन्नति मिलेगी। कहते हैं कि अगर आपका कोई भी कार्य नहीं बन रहा है, किसी भी काम में अड़चन आ रही है, तो आपको सफला एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ये एकादशी का व्रत करने से हर उस चीज में जिसमें रुकावट हो रही है, बाधा आ रही है, उस चीज में आपको सफलता प्राप्त होती है। जो भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त होते हैं, वो कभी किसी इच्छा की कामना से एकादशी का व्रत नहीं करते। सदा सर्वदा सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए इस व्रत को पूर्ण नियम और श्रद्धा के साथ करते हैं। पुराणों में यहाँ तक कहा गया है कि कई कई हजार वर्ष जो तपस्या करते हैं, और उस तपस्या करने से उन्हें जो फल प्राप्त होता है, वही फल आपको सफला एकादशी के व्रत से, जिसे कि अगर आप श्रद्धा पूर्वक और संपूर्ण नियमों का पालन करते हुए करते हो, तो वो फल आपको प्राप्त होता है। कहते हैं कि जब भी ग्रहण काल होता है, और ग्रहण काल में कुरुक्षेत्र की भूमि पर जाकर अगर आप 40 किलो स्वर्ण दान करते हो, तो उससे आपको जो लाभ प्राप्त होता है, वही लाभ आपको सफला एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। एकादशी की तो अपने आप में ही बहुत अधिक महिमा है। साल में 24 एकादशी आती है, और हर एकादशी का अलग अलग अपना महत्व होता है। तो इस बार की जो एकादशी है, वो आपको हर चीज में प्रोग्रेस कराने के लिए है। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि इस बार हमें सफला एकादशी का व्रत कैसे करना है। उसके बाद हम लोग व्रत की विधि के बारे में बात करेंगे। तो जो आने वाली सफला एकादशी है, वो इस साल की, अगर हम अंग्रेजी कैलेंडर से बात करें, तो इस साल की अंतिम एकादशी है। अगर आपने किसी भी एकादशी का व्रत नहीं भी किया है, किसी कारणवश कोई एकादशी छूट गई है, तो आप सफला एकादशी का व्रत अवश्य ही करिएगा। एकादशी तिथि जो है वो 25 दिसंबर को रात में 10:30 बजे के बाद स्टार्ट हो रही है, जो कि 26 दिसंबर देर रात, या फिर हम ये कह सकते हैं कि 27 दिसंबर को एकदम स्टार्ट होते, जैसे 12 बजे के बाद वो खत्म हो रही है। तो 26 दिसंबर की देर रात 12:30 के लगभग, या फिर आप कह सकते हो 27 दिसंबर के एकदम स्टार्टिंग में खत्म हो रही है। अब क्योंकि हम लोग हर एकादशी उदया तिथि के अनुसार करते हैं, तो उदया तिथि के अकॉर्डिंग एकादशी का जो व्रत रहेगा, वो इस बार 26 दिसंबर 2024 को किया जाएगा। और कोई दो एकादशी नहीं है, सभी लोग इस बार 26 दिसंबर को ही व्रत रख रहे हैं। अब व्रत कब रखना है ये तो जान लिया, अब व्रत की विधि को भी जानो, क्योंकि एकादशी का जो व्रत होता है, वो जितना सिंपल दिखता है उतना सिंपल नहीं होता है। पर अगर आप संपूर्ण नियमों का पालन करोगे, श्रद्धा पूर्वक व्रत करोगे, तो वो बहुत सिंपल आपके लिए बन जाता है। तो एकादशी का व्रत, जैसे कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ, 3 दिन का रहता है। दसवीं, एकादशी और द्वादशी तिथि का, जिसमें दसवीं तिथि के भी कुछ नियम होते हैं, एकादशी और द्वादशी तिथि के भी कुछ नियम होते हैं। अभी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ, लेकिन अगर आपको डिटेल्ड में जानना है कि क्या नियम है, उसका वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एकादशी का व्रत हमें क्यों रखना चाहिए, क्या इसकी महत्ता है शास्त्रों के अनुसार, इस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है एकादशी पर क्या खाएं क्या ना खाएं, कहीं व्रत तो नहीं टूट जाएगा। तो क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, जो शास्त्र आज्ञा है, वो वीडियो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो एकादशी से रिलेटेड सभी वीडियोस आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से चेक कर सकते हो, या फिर आप चैनल पर जाके प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो, जो एकादशी संपूर्ण डिटेल के नाम से है, उसमें सभी कुछ मिल जाएगा। अब 10वीं तिथि के नियम की बात करें, तो 10वीं तिथि के दिन आपको एक ही समय भोजन करना होता है।
सात्विक आहार ग्रहण करना होता है, बिना प्याज लहसुन का भोजन करना होता है, सूर्यास्त के बाद आपको भोजन नहीं करना होता है। अगर बहुत ज्यादा इमरजेंसी है तो आप लोग फलाहार कर सकते हो। कोशिश करिए कि 10वीं तिथि को हल्का ही भोजन आप लोग ग्रहण करो, ज्यादा हैवी या तला बुला भोजन आपको ग्रहण नहीं करना चाहिए। 10वीं तिथि के दिन आपको पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ये कुछ छोटे छोटे नियम मैंने आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो बताए हैं। अब बात करते हैं एकादशी तिथि के बारे में। तो एकादशी वाले दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद भगवान की मंगला आरती करनी है। अभी जैसे विंटर्स का समय चल रहा है, अगर आप लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हो तो लड्डू गोपाल को हम 6-7 बजे तक उठाते हैं, तो फिर उसी अकॉर्डिंग आपको पूजा करनी है। भगवान की सेवा के बाद अब तुलसी महारानी की सेवा करनी है। उनकी सेवा करने के बाद जब अगर समय मिलता है तो वहीं पर कुछ समय बैठकर आपको कीर्तन करना चाहिए, भगवान के नामों का जप करना चाहिए। अगर गुरु प्रदत्त मंत्र आपके पास है तो गुरु मंत्र का जप तुलसी महारानी के पास बैठकर ही करना चाहिए। अगर समय नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण के लिए आपको सुंदर भोग बनाना चाहिए। आप चाहे तो एकादशी प्रसाद बना सकते हैं, और अगर आप चाहे तो अन्न भी पका सकते हैं, क्योंकि भगवान की एकादशी नहीं होती है। तो जैसा भी आपको ठीक लगता है आप वैसा भोग बनाइए और भगवान को अर्पित कीजिए। अगर अन्न का भोग लगाते हैं तो आपको ग्रहण नहीं करना है, आपको नेक्स्ट डे पारण के बाद ही ग्रहण करना है। और अगर फलाहार भोग लगा रहे हैं तो आप लोग भी फिर उसे ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो भी रूटीन है, जो भी कार्य है, वो सभी कीजिए। कोशिश कीजिए एकादशी का दिन ज्यादा से ज्यादा भगवान के समीप रहने की, मन से। ऐसा नहीं है दिन भर उनके पास बैठना है, मन से आपको भगवान के समीप रहना चाहिए। भक्तों का संग करिए, मंदिर जाइए, आसपास कहीं कथा भागवत हो रही है तो आप वहां जा सकते हैं, या फिर घर पर ग्रंथ का पाठ कर सकते हैं, या फिर आप लोग घर पर ही कथा सुन भी सकते हैं। आजकल तो ऑनलाइन सभी कथाएं उपलब्ध होती है, तो आप लोग घर पर ही कथा सुन सकते हैं। ओवरऑल पूरा दिन आपको भगवान के चिंतन में ही व्यतीत करना है। व्यर्थ की बातें नहीं करनी है, निंदा चुगली इत्यादि से बचना है, जितना हो सके लड़ाई झगड़े से बचना है, किसी की बुराई नहीं करनी है। ये सारी चीजें बात के लिए रोक के रखिएगा। एकादशी के दिन कहते हैं कि दिन में आपको नहीं सोना चाहिए, इसे वर्जित कहा गया है शास्त्रों में। तो कोशिश करिएगा कि आप लोग अगर बहुत ज्यादा इमरजेंसी ना हो तो दिन में शयन ना ही करें। अब शाम के टाइम पर आपको भगवान की संध्या आरती करनी है, तुलसी महारानी के सामने दीप प्रज्वलित करना है। चाहे तो घर के चौखट पर दीपदान कर सकते हैं, पितरों के निमित्त चाहे तो दीपदान कर सकते हैं। तो तुलसी महारानी पे और भगवान के सामने तो दीपदान अवश्य से अवश्य ही करना है। कहते हैं एकादशी की रात्रि पर आपको सोना नहीं चाहिए, ये रात्रि जागरण की होती है। तो आपको एकादशी के दिन रात्रि जागरण भी करना चाहिए, जितना संभव हो सकता है। नहीं पूरी रात हो पाता है तो एटलीस्ट 12 बजे तक तो आपको जगना ही चाहिए। अब बारी आती है नेक्स्ट डे यानी कि द्वादशी तिथि की, जिस दिन हमें अपने एकादशी व्रत का पारण करना होता है। क्योंकि जब तक हम अपने एकादशी व्रत का पारण निर्धारित समय में नहीं करते हैं तब तक हमें हमारे एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। तो सफला एकादशी व्रत का पारण कब करना है, कैसे करना है, द्वादशी तिथि के क्या क्या नियम रहेंगे, ये सारी जानकारी मैं आपको आने वाली वीडियोस में दूंगी, जो आपको एकादशी तिथि के दिन मिल जाएगा। तो अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि पारण की वीडियो भी आप तक नोटिफिकेशंस के थ्रू पहुंच सके। और अगर ये वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव हो, अगर थोड़ा भी पसंद आया हो, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि सभी को ये जानकारी मिल सके और सभी लोग एकादशी व्रत के लाभ को उठा सके। वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।